डॉक्टर परवेज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए और सम्मान रोशन करने के बाद मुख्तसर से चंद अल्फाज भी दोहराएं। सम्मान रोशन करें। साहिम और फहीम दोनों हजरात के आइए, उनका साथ निभाइए। आइए, ये यादगार तस्वीरें होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस्तेमाल जो है सदर का होता है, लेकिन मैंने दानिशा उन्हें पीछे रखा था ताकि उनके दोनों शानों पे मैं बहुत मुशायरे का बोझ है उनके शानों पे और वो उठाने की काबिलियत भी रखते हैं। मैं साइम और फहीम दो दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि सदर मुशायरा निजामुद्दीन साहब का इस्तेमाल साहब थोड़ी देर आगे आइए। डॉक्टर परवेज साहब अपने ख्यालात का इजहार करें एक किताब के साथ। आइए डॉक्टर परवेज। अस्सलाम वालेकुम। दो बातें उर्दू के ताल्लुक से बोलूँगा। आज का ऑर्गेनाइजर मेरा भांजा साइम है, उसको स्टेज पे देखते हुए और उर्दू के लिए ये मेहनत करते हुए बहुत साल पुरानी एक बात याद आ गई। उसके पहले मैं शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। रोशन का बेटा हूँ, शमा रोशनी का करने का मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया। साइम के ताल्लुक से ऐसा एक बात याद आ गई मुझे जो उर्दू से रिलेटेड है, उतना ही बोलूंगा। एक छोटा सा किस्सा। एक बिगरोली में फजल साहब एक प्रोग्राम में था, उर्दू के ताल्लुक से था। उर्दू के असातिज़ा थे, मुझे भी बिठाया गया कि आप भी रहिए साथ में। और गालिबन 2000 की बात है, साइम शायद उस वक्त 5th में गया था, वो पास हुआ था। और स्टेज के ऊपर उर्दू के ताल्लुक से जो बातें हुई असातिज़ा की, उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। उस एक टीचर ने यूं बम्बई की जबान में बोलोगे तो स्टेज को अंगार लगा दी। मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, उर्दू के लिए इतना कर रहे हैं और ऐसा वैसा। उसके बाद मेरा जब मौका आया तो मैंने भी उर्दू के ताल्लुक से बहुत अच्छा। रात भर नींद नहीं आई मुझे ये सोच के कि उर्दू के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मेरी फिक्र क्या थी, इसके लिए मैं अगले दिन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन की बात करने जाने वाला था। मुझे बुलाया था उन्होंने। सुबह जब मैं स्कूल में पहुंचा तो एक बात देखकर हैरान हुआ कि जो उस्ताद उर्दू के ताल्लुक से उस स्टेज पे इतना बोल रहा था, वो अपने एक नहीं 2 बेटों को लेके उतर रहा था स्कूल यूनिफॉर्म में, इंग्लिश स्कूल के। तो उस वक्त मुझे बड़ा सदमा पहुंचा कि स्टेज पे आदमी क्या बोलता है, हकीकत में क्या करता है, उर्दू का क्या हाल है। इसलिए मुझे वो बात यहाँ बैठे बैठे याद आई। तो ये जो कोशिश है, छोटी कोशिश नहीं है। अगर उर्दू के असातिज़ा की ये हालत है कि मैंने उनसे पूछा, सर आप तो कल मेरे साथ स्टेज पे मिलके क्या क्या बोल रहे थे? कहने लगे, डॉक्टर साहब वो पब्लिक के लिए, अपने लिए थोड़ी है, मैं कोई बेवकूफ हूँ। मैसेज ये है कि उर्दू के फरोग के लिए जो भी कोशिश की जाए वो कम है। अगर ये हालत है हमारे साथ रहने वालों की तो ये छोटी कोशिश नहीं है। बस इसी पे बात में खत्म करता हूँ। शुक्रिया। आप सब भी ऐसे प्रोग्राम के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये भी उस्ताद हैं हमारे लिए उर्दू सीखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।